संस्कृति मंच के सभी पारिवारिक सदस्यों को जय जवाहर। मेरी जो कविताएं हैं, जो मैं आज कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके सारे पात्र मेरी ही तरह जंगली हैं। बहुत कम सभी उसमें जो पात्र पाए जाएंगे। पहली कविता का नाम है भूख। तुम्हारे पूर्वजों ने जरूर जंगल में इस बीमारी के साथ लंबी लड़ाई लड़ी होगी। उसने पूछा, कौन सी बीमारी? मैंने कहा, भूख। वो विजय भी हुए होंगे। जब तुम एकाएक उठकर चले जाते हो मेरे सामने से, तो मैं अकेली रह जाती हूँ, शांत और उदास। तुम्हारे होठों से मुझे आदिम परंपरा की लोक संगीत की धुनें सुनाई देती है। मांदर, टिंकी, ढोल गूंजते हैं। तुम्हारी छोटी छोटी चतुराई पर मैं गौर करती हूँ। इस पर भी मुझे प्रेमा भाव आता है। तुतलाते बच्चों की तरह मीठा सा लगता है। तुम्हारे मुंह से महंगाई भत्ता, ओवर टाइम, पेशा कानून, छुट्टी जैसे शब्दों को सुनना भूख के एक अमूर्त चेहरे को देखना मालूम होता है। तुम्हारी माइंस की चाकरी की बातों को मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। फिर तुम्हारी दूर दूर से लहलाती फसलों की बातें, जिसमें मैं रोपाई करने वाली तुम्हारी विजयी मुस्कान पाती हूँ। रोपाई करने वाली विजयी मुस्कान पाती हूँ। रोपाई की बात की गर्वीली हंसी मुझे दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु लगती है। मुझे तुम्हारा साथ आजीवन चाहिए, इसलिए नहीं कि तुम मेरी जरूरत हो, इसलिए भी नहीं कि तुम मुझ पे तरस आया है, बल्कि इसलिए कि तुमने भूख के घराने पे विजय पाई है। वो भूख जो मनुष्य से उसकी आत्मा, उसकी देह और उसकी अतड़ियों को गलाता चला जाता है। मैं जानती हूँ ये बातें कि तुम्हें अभी भी परेशान करती है। मेरे लिए तुम जंगल के सबसे खूबसूरत राग हो, क्योंकि तुमने भूख के घराने में विजय पाई है। मेरी दूसरी कविता है बस्तर का स्वर। मैं बस्तर हूँ, घना बीहड़ बस्तर। जो मुझसे कोसों दूर हैं वो जानते हैं मुझे बेहतर। जो मुझसे कोसों दूर हैं वो जानते हैं मुझे बेहतर। जो करीब हैं वो मुझसे हैं बेखबर। जो मेरे यहाँ अपने हैं है वो दर बदर, ना है कोई उनका स्तर। मोटी कनात की परत इतनी है बेरहम, अस्मिता हनन का स्वर आता नहीं हूबहू नजर। यहाँ स्त्री की काया संवरती रही निर्बोध हलचल, आज देनी पड़ रही है उसे भी परीक्षा खुद को बेचकर। मैं बस्तर, मेरी सुंदरता को भुनाने वाले, तुम्हारा मन है जर्जर। मानवीयता मर चुकी है अंदर, जला देगा तुम सभी को एक दिन ये जहर। चीख चीख के मैं कह रही हूँ, मैं बस्तर हूँ, घना बीहड़ बस्तर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।